कैसे हो आप सब। मैं हूं केवी सर और आज हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर चुके हैं। तो बच्चों, जब बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो ये बल्क मॉडुलस तब आता है जब वॉल्यूम स्ट्रेन आता है। ठीक है, दो बातें आपको रख लेना अपने दिमाग में। पहला कि बल्क मॉडुलस तब आता है जब वॉल्यूम स्ट्रेन आता है। ओके, जब वॉल्यूम स्ट्रेन आता है। एंड बल्क मॉडुलस किसके लिए एप्लीकेबल है? ये हमारा एप्लीकेबल है सॉलिड्स के लिए एंड किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड्स में क्या है भाई? लिक्विड एंड गैसेस दोनों के लिए। ओके, चलिए, तो हमारा जो बल्क मॉडुलस है ये तब आता है ये जब वॉल्यूम स्ट्रेन की हम लोग बात करते हैं। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सॉलिड एंड फ्लूइड्स के लिए, लिक्विड एंड गैसेस है। ओके, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं बच्चों, इसको हम लोग दिखाते हैं बी से। ओके, बल्क मॉडुलस को हम लोग दिखाते हैं बी से और बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू रेशियो ऑफ बल्क मॉडल्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, अब वॉल्यूम स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, जरा इसको देखते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस को कि जो हमारा किसी भी फोर्स से किसी भी फोर्स एफ से अगर पर यूनिट एरिया पर लग रहा हो कोई फोर्स, पर यूनिट एरिया पर लग रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। वो एक्सेस प्रेशर ही हमारा क्या देता है? वॉल्यूम स्ट्रेस देता है ना। अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी ब्लॉक पे अगर जो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा हो, यहाँ पे लिख लो फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये क्या देता है हमारा? ये देता है हमारा एक्सेस प्रेशर। दिस इज नोन एज द एक्सेस प्रेशर। और यही हमारा क्या देता है? ये हमारा देता है क्या? वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। वो हमें एक्सेस प्रेशर देगा और यही एक्सेस प्रेशर अपने को क्या देता है? वॉल्यूम स्ट्रेस देता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू कितना? एक्सेस प्रेशर, पी एक्सेस प्रेशर बाई कितना? वॉल्यूम स्ट्रेन डेल वी बाई वी। तो ये अपना आ गया बल्क मॉडुलस। बट बच्चों यहां पे मैं निगेटिव साइन यूज करूंगा। वो ऐसे क्योंकि किसी भी बॉडी का जब वॉल्यूम कम होगा तो ज्यादा में से कम हो रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका माइनस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम पहले कुछ ऐसे था, ओके, अब घट के क्या हो गया? कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस आ रहा है डेल वी का, है ना। तो ये हम लोग क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे, है ना। ओके, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई कितना? डेल पी एक्सेस इंटू वी बाई क्या? माइनस साइन के साथ डेल वी। तो ये आ गया अपना बल्क मॉडुलस। ओके, बात समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नोट कर लो बच्चों। तो ये एक्सेस प्रेशर बाय वॉल्यूम स्ट्रेन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बल्क मॉडुलस। ओके, ठीक है ना। चलो नोट कर लो। और अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, ओके, चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा कि डेल पी एक्सेस बाई कितना आ गया? डेल वी बाई बी यानी वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, चलिए, ये बातें आपको अगर समझ में आया तो हम लोग थोड़ी बातें और भी कर लें कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वन अपॉन बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस का जो है अपोजिट होता है। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, अगर ये चीजें नोट कर ली हो तो इसको मैं हटा देता हूं। और बल्क मॉडुलस से आपको क्या समझ में आया कि वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, या हम इसको बोल सकते हैं क्या? एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर बाय बाई क्या? बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन एक्सेस प्रेशर कितना आया? पी डेल पी से हमने दिखाया और वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस डेल वी बाई वी। अच्छा, एक्सेस प्रेशर क्या है भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस प्रेशर बोलेंगे हमने, है ना। और वॉल्यूम स्ट्रेन डेल वी बाई वी, और नेगेटिव से है क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब हम लोग बात कर ले कंप्रेसिबिलिटी की। ये हमारा बल्क मॉडुलस है, इससे जुड़े हुए तीन क्वेश्चन आते हैं, दो या तीन तरह कॉन्सेप्ट होता है। अभी इसकी हम चर्चा कर लेंगे, बट इसको नोट करिए। और कंप्रेसिबिलिटी की भी हम बात कर लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है। ओके, चलिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल
ऑफ मटेरियल, ये जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारा बल्क मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, सी से दिखाते हैं। तो सी इक्वल टू होता है 1/b, और b की वैल्यू क्या निकाला था अभी हम लोगों ने, b इक्वल टू निकाला था कितना, t एक्सेस बाई कितना, डेल v बाई v, और यहाँ पे माइनस साइन, या फिर और हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस डेल p एक्सेस बाई कितना, ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया v, और नीचे बचा कितना, डेल v। ये वैल्यू उठा के अगर हम रख दें यहाँ पे तो कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी अपने को। तो मैं कंप्रेसिबिलिटी को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कितना, 1 कितना, माइनस साइन में ऊपर रख दिया, डेल p एक्सेस और क्या इंटू v बाई डेल v। ओके, डेल v चला आया ऊपर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल p एक्सेस इंटू v। तो ये हमारा आ गया कंप्रेसिबिलिटी, जो बल्क मॉडुलस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल हम लोग यहाँ पे उसका फार्मूला निकाल ले। अब जरा चलते हैं इसमें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनते हैं बल्क मॉडुलस के, वो जरा देखते हैं कि कितने जगह क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो जल्दी से नोट करो फटाफट। ओके बच्चों चलिए, तो ये पहले टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्वेश्चन बनता है बल्क मॉडुलस का, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। ये पूछता है कि यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया जिसका मास कितना है, m है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, एक्सेस प्रेशर लगेगा, एंड एक्सेस प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, उसमें फ्रैक्शनली चेंज आएगा, है ना। वही फ्रैक्शनल चेंज पूछता है कि इस स्फीयर का फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं, प्रेशर के टर्म में बात करते हैं। जो एक्सेस प्रेशर होगा बच्चों डेल पी, वो कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, ए हो, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्या लगेगा, अच्छा, इसके वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्या होगा, वो mg होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि F की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई mg। तो एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू बात करें हम तो कितना हो जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, F की वैल्यू रखे हम लोग mg, और बाई कितना a, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। ओके ठीक है ना। तो अब आगे हम जरा देखते हैं, है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर अपने को मिल गया mg बाई a। ओके, अब हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बल्क मॉडुलस लिख रहते हैं एक्सेस प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम डेल v बाई v। ओके, तो अच्छा, इसको माइनस को मैं यहाँ पे मॉड ले लूं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल p इंटू v बाई डेल v। ओके, ये v आ गया। अच्छा, ये नेगेटिव साइन केवल चेंज दिखाता था कि चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो चलिए, तो डेल p इंटू v बाई डेल v आ गया। ओके, चलिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहां से ये निकाल सकता हूँ बच्चों कि क्या, यहां से मैं निकाल सकता हूँ क्या, v बाई सॉरी डेल v बाई v निकाल सकता हूँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल p बाई v, है कि नहीं, ये तो जाएगा। और डेल p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डेल p की वैल्यू है mg बाई a, तो मैं रख दूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, तो मुझे मिल जाएगा डेल v बाई v इक्वल टू कितना, डेल p की वैल्यू कितनी, mg इंटू a इंटू b। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपका है डेल v बाई v। अब अपने से क्या पूछा है कि पूछा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्फीयर का, तो स्फीयर की वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो कितना आता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता है, बोलो। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे अब अपने को किसका फार्मूला लगाना है, यहाँ पे अपने को लगाना है एरर का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है। तो जब फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है तो अपन लोग एरर का फार्मूला पढ़े ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कितना, डेल v बाई v, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं हटा दिया, तो और क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू डेल r बाई r लिख सकता हूं मैं, है ना। एरर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शनल चेंज वाला, ठीक है, ये 3 आ जाता है आगे। तो अब डेल v बाई v की वैल्यू कितनी है, वो है आपका mg बाई a इंटू बी इक्वल टू कितना, 3 इंटू डेल r बाई r।
और अपने को यही तो निकालना फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहां से मैं लिख सकता हूँ डेल आर बाई आर इक्वल टू कितना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया mg बाई कितना 3a जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इंटू b जो बल्क मॉडुलस है। तो ये अपने पास एक फार्मूला आ गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस डेल आर बाई आर इक्वल टू कितना mg बाई 3ab। ठीक है ना, इसको आपको नोट कर लेना और इस पे आपको एकदम बना बना रेडीमेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम में, अगर बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन बनता है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जो बल्क मॉडुलस से है। ओके, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नोट करो बच्चों और फटाफट हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ओके चलो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके चलिए, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, है ना। चलो अगर नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ये तो चेंज इन रेडियस का आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस का आ गया। दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है ना। चलो ठीक है बच्चों, दूसरा देखता हूं। चलिए देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट में दे रखा है कि बॉल है ना, रबर बॉल है और इसके बॉटम पे है जो एच हाइट पे है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसमें इसके रेडियस में क्या फ्रैक्शनल चेंजेस आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस केस में जो प्रेशर चेंज होगा, एक्सेस प्रेशर चेंज होगा वो कितना होगा, एच रो जी इतना आएगा। ओके, और बल्क मॉडुलस कितना है, बल्क मॉडुलस है डेल पी एक्सेस इंटू क्या v बाई डेल v। ये तो हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं लिख सकता हूँ कितना लिख सकता हूँ क्या, डेल v बाई v इक्वल टू कितना p एक्सेस डेल p एक्सेस प्रेशर बाई कितना बल्क मॉडुलस। ओके, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए डेल v बाई v इक्वल टू डेल p और एक्सेस की जगह पे कितना है h रो जी है, एच रो जी बाई कितना है बल्क मॉडुलस। ओके, ये आ गया हमारे पास। और इसकी वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने जो करा था तो कितना आया था, डेल v बाई v की वैल्यू आया था कितना 3 डेल r बाई r, यही तो आया था डेल r बाई r, यही तो आया था। तो ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहां पर रख दूं, ये वैल्यू रख दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एच रो जी बाई बी इक्वल टू क्या 3 इंटू डेल आर बाई आर। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना था, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आर बाई आर इक्वल टू कितना, ये 3 इधर आ गया तो एच रो जी बाई कितना 3b। तो ये आ गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट का, है ना, निकालने का तरीका। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए बस, और आंसर जब भी इस तरह क्वेश्चन आए फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर पाइए, है ना। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, जब हमारे बॉल को बॉटम पे ला दे, एच हाइट पे ला दे और फिर पूछता है कि उसके रेडियस में क्या फ्रैक्शनल चेंजेस होता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट वो था, दूसरा कॉन्सेप्ट ही है, इसको नोट कर लेना। और एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं इससे रिलेटेड, पहले आप इसको नोट कर लो, है ना। चलो तो कितना आ गया, एच रो जी बाई 3b। जल्दी से नोट करो बच्चों फटाफट, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके चलिए एक क्वेश्चन दिया छोटा सा, है ना। कह रहा है व्हेन द प्रेशर ऑफ 100 atm is applied on a spherical ball of rubber, then the volume reduced to 0.01, then bulk modulus of the material of the rubber। तो क्या लिखेंगे, b इक्वल टू कितना डेल p एक्सेस बाई कितना डेल v बाई v। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दी है 100 atm। तो इसको न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना 10 टू पावर कितना डालना पड़ेगा इसमें, भाई 100 है एटीएम में दे रखा है तो न्यूटन पर मीटर में चेंज कर दें तो 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाई क्या डेल वी दे रहा है 0.01% है तो उससे रिड्यूस हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा 0.01 बाई कितना 100। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं कितना, ये ऊपर गया तो 100 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाई नीचे कितना है 0.01 और फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं
100 से ऊपर नीचे तो ये पॉइंट खत्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 10 टू पावर कितना, ये 5 है, 2 7 8 9 10 और 11 है, तो 10 टू पावर 11 आ गया, है ना। 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया 1। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं जो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे, है ना। चलिए, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, ओके बच्चों, नोट कर लो।